विद कंपटीशन ऑफ इसमें जैसे कि आपने कितनी पास है इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 रॉड्स 15 और जो है वो टोटल सब मिलकर आएंगे। जी, जैसे कि बात की थी एबेकस की, कि एबेकस होता है चाइनीज़ फ्रेम है जिसमें अपर बीट्स एंड लोअर बीट्स हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ डेमो करके दिखाऊंगा। Sum is 48, 61, 23, 70, 80, 96, less 57, less 66, that is 255। correct. Hello everyone, this is Rahat Arora from Strong Business Institute, and today I'm going to introduce two kids to you. The one is Sehajveer Singh and the second we have Vivek Kabat. They both are going to do the Jugalbandi between the triple digit number, that is 785. Let's see, start. 785, 1570, 2355, 3140, 3925, 4710, 6280, 765, 7850. Thank you everyone. जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज हम आपके पास लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा की बात करें या यूँ कहें शिक्षा से एक स्तर ऊपर की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक खास कला की जिसमें बच्चों के अंदर एक खास प्रतिभा को निखारा जाता है, और ये एक ऐसी प्रतिभा है जो कि आने वाले आजीवन में बच्चों का हर जिंदगी के हर मोड़ पे साथ देती है। तो हम बात कर रहे हैं ज्ञान की, और ज्ञान में बात कर रहे हैं विज्ञान की, और इसके साथ हम बात कर रहे हैं गणित विज्ञान की। गणित विज्ञान में ऐसी कला जो क्षण भर में बड़ी से बड़ी इकाई दहाई का अंक जोड़ भाग सब कुछ आपके सामने रख देती है, जैसे कि आज के ज़माने में आपके सामने कैलकुलेटर रखता है। ऐसी कला, ऐसा ज्ञान कैसे मिलता है और कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिलती है, हम ऐसे ही शख्स से आपसे मिलवाएंगे जो कि पंजाब में, यूँ कहें तो पंजाब में पहला सेंटर लेकर आए, जो कि वैदिक ज्ञान का सेंटर 2004 से सेंटर चलाया जा रहा है। और इस सेंटर के डायरेक्टर अनु अरोड़ा जी और राहत अरोड़ा जी आज हमारे साथ हैं, हम उनसे मिलवाएंगे। तो राहत अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनु मैम, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्ञान के ऊपर, जैसे भी वैदिक मैथ्स आज के समय में, चाहे ये प्राचीन एक विज्ञान है, बहुत प्राचीन विज्ञान है, लेकिन आज के समय में पीढ़ी इसको भूल चुकी है, और आप ये पुराने विज्ञान को दोबारा जीवंत कर रहे हैं, इस विज्ञान को जीवंत कर रहे हैं। और इसमें क्या खासियत क्या है जिससे कि आपके पास लोग भागे भी आ रहे हैं, आपके पास वेट करते हैं, अपनी क्लास की वेट करते हैं, और इस ज्ञान में क्या खास विज्ञान है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। वैदिक मैथ्स जो है वो क्लास 6 ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें उनके कह सकते हैं स्कूल का सिलेबस भी बहुत सॉल्व हो जाता है, और उसमें उनके जो सम्स होते हैं, बड़ी इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए उनको चंद सेकंड्स लगते हैं। सेकंड्स चंद मतलब हो गए 5 से 10 सेकंड सिर्फ। कहने को स्कूल में इसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जहाँ पे बच्चों को बेनिफिट की बात होती है वहाँ पे हर चीज़ बच्चों के लिए आगे रखी जाती है। तो जो वैदिक मैथ्स है वो बच्चों को बहुत हेल्प कर रहा है अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस में, जिसमें कि हमें मिलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एंड हायर कैलकुलेशंस आल्सो। तो ये जो कैलकुलेशन है आज की शिक्षा स्तर के ऊपर देखें तो कई बोर्ड हैं, ICSP, SUB बोर्ड हैं, अलग अलग शिक्षण संस्थाएं अलग अलग बोर्ड के साथ अपना काम कर रही हैं, और सबकी जो गणित है एक आज की शिक्षा स्तर का एक हम रीढ़ की हड्डी मानते हैं, जहाँ की बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है गणित से। और ये गणित में, इसको मैथ्स में आप कैसे वैदिक विज्ञान उनकी हेल्प करता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है? देखिए, उनके वैदिक मैथ्स में ट्रिक्स होते हैं, एक कह सकते हो सूत्रास होते हैं। ये सूत्रास होते हैं जो ट्रिक्स, इंग्लिश नेम है उसका, वो ही बच्चों को आगे सम्स को सॉल्व करने के लिए काम आते हैं। इसमें अगर मैं आपको कुछ सम्स बाद में करके दिखाऊं तो मल्टीप्लाई बाय 999 की सीरीज़ होती है, वो सबसे फास्ट सॉल्व होती है बच्चों के लिए। ये मतलब आप कह सकते हो इसमें कोई ICSE, CBSE या PSEB की कोई ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ कॉमन मैथ्स।
जैसे हम कह सकते हैं कि एक बेसिक चीज़ है, वो बच्चों को अगर हम सिखा दी जाए तो वो कुछ भी आगे अपने भी मेथड्स इवैल्यूएट कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसमें कोई वैदिक मैथ्स एक जस्ट बेस बनाने के लिए काम आएगा। बाकी आपने नाम सुना ही होगा शकुंतला देवी का, तो ये वहाँ से ही ओरिजिनेट हुआ है, जो कि अब आगे जनरेशन को भी फॉलोअप मिल रहा है इस चीज़ का। वैदिक मैथ जैसा कि आपने बताया बेसिक करता है, इसके साथ साथ एक और मैथ है जिसे हम कहते हैं एबेकस। जी बिल्कुल है। वो मेरे हिसाब से चाइनीज़ थेरेपी है, जो बिल्कुल। चाइनीज़ ज्ञान आज उसकी भी छटा पूरे विश्व में बिखरी हुई है जी। तो उसका भी आप साथ साथ में शिक्षा प्रदान करते हैं, उसकी भी शिक्षा प्रदान जी, करते हैं बिल्कुल, अपने बिल्कुल। बच्चों को। तो वैदिक मैथ और एबेकस दोनों को कैसे मिलाते हैं और कैसे बच्चों का इसमें परिवर्तन होता है उनके अपने स्मरण शक्ति में, या हम कहें उनके जो ज्ञान में? जी देखिए, एबेकस की बात की जाए तो एक एज लिमिट दी गई है। मिनिमम एज काउंट होती है 5+, और 5+ से लेके 12 इयर्स, यानी कि 5.5 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे यही एबेकस कर पाते हैं। जो उसके आगे एबेकस करता है उसको इतना बेनिफिट नहीं नज़र आता उसमें, वो बस नाम का ही एबेकस कर रहा होता है। आगे अगर आपने करना है, अगर आप 12 इयर्स अबव हो चुके हैं या आपका बच्चा आपको लगता है मैथ्स में कमज़ोर हो रहा है, उसको आप वैदिक मैथ्स ले ही करो अप्लाई। वो हम अपनी तरफ से एकदम सही गाइडेंस देते हैं हर पेरेंट्स को यहाँ पे, कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा 5 से 12 साल तक के बीच में है तो उसको एबेकस तो ज़रूर करवाइए। ये ऐसा कोर्स है जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कर देता है, और ये बेस्ट एज काउंट होती है जिसमें बच्चे की लर्निंग बहुत फास्ट होती है। आप देख सकते हैं आसपास इतने बच्चे आपको मिलेंगे जो बहुत जल्दी चुटकी में कुछ भी लर्न कर लेते हैं। अब बात आती है, कई बच्चे होते हैं थोड़ा सा कहते हैं उनका लेवल कम है, लेकिन लेवल कम या लेवल ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसको मोटिवेट कीजिए हर चीज़ के लिए, वो क्यों नहीं आगे निकलेगा, बस मोटिवेशन चाहिए इसमें। सोशल मीडिया का ज़माना है, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां पर अलग अलग बच्चों की प्रतिभा भी दिखाई जाती है। हमने भी ऐसे कई वायरल वीडियो भी देखे हैं, चंद चुटकियों में बच्चे सवाल का जवाब देते हैं। कैलकुलेशन डेसिमल के साथ हो या मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइडेशन हो, उसका चुटकियों में आंसर दे देते हैं। तो क्या वो उसमें वैदिक मैथ या एबेकस किसका वो उनके अंदर ज्ञान है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, एज ग्रुप बहुत मैटर करता है। अगर मेरे सामने बच्चा होगा 10 साल का तो बट नेचुरल है कि वो एबेकस ही कर रहा है, लेकिन उससे हम पूछ सकते हैं। लेकिन एक खासियत है, एबेकस की पहचान है, बच्चे के फिंगर्स मूवमेंट से चलता पता कि बच्चा एबेकस कर रहा है। और वैदिक मैथ्स में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इस चीज़ को, तो वैदिक मैथ्स के लिए आपको एक पेपर और पेन चाहिए लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए। स्कूल मैथ्स भी हम सॉल्व करते हैं और वैदिक मैथ्स के लिए भी हमें पेपर और पेन चाहिए सॉल्व करने के लिए। लेकिन एबेकस में हम कोई भी बड़ी मात्रा एक सम की पूछते हैं, वो बच्चे ने चुटकी में ऐसे ही करके सॉल्व कर देनी है। तो उसके लिए पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप मैथ्स के साथ साथ और कौन सी कला बिखेरते हैं बच्चों के अंदर और कौन सी प्रतिभा जगाते हैं? लैंग्वेज स्किल्स बहुत आगे ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेज मानी गई है अब तक की, और भी लैंग्वेज आ रही हैं, लेकिन इंग्लिश एक बेसिक लैंग्वेज है जो आपको सभी कंट्रीज़ में देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। आजकल बड़े भी जो मैं देख रहा हूँ वो पढ़े सब हुए हैं, एजुकेशन सब ने हासिल की है, बट एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जो हमें इंग्लिश आती है लेकिन हम बोल नहीं पाते। ऐसा क्यों? कभी किसी ने सुना है इसके बारे में, सोचा है कि हमें इंग्लिश बोलने में इतना मुश्किल क्यों आती है? ये सिर्फ है कॉन्फिडेंस। क्यों? एक लेग पुलिंग बहुत होती है आजकल के ज़माने में, यार तुम ज़्यादा अंग्रेज़ी बन गए हो, क्या तुम्हें ज़्यादा इंग्लिश आती है? ये सब करना बंद कीजिए। हमें इंग्लिश आती है, हम बोल के दिखा सकते हैं। हम सब ने एजुकेशन ली हुई इस चीज़ में, आफ्टर सब इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही पढ़कर आगे निकले हैं। तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट करनी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, पंजाबी भी हमारी मातृभाषा है, इनको भी नहीं हम भूल सकते। लेकिन इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, इसको भी हमें सीखना है। तो आप जैसे कि एबेकस और वैदिक मैथ सिखाते हैं, तो आप इसमें कैसे आएगी? आपने कहाँ से सीखी और कैसे इंटरेस्ट जागा कि आपने आगे ये शिक्षा बांटनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। 2004 से हमने ये शुरू किया था प्रोग्राम, अगस्त में स्टार्ट किया गया था। चेन्नई से ये प्रोग्राम स्प्रेड हुआ था क्योंकि जो साउथ है वो एक एजुकेशन हब माना गया है और वहाँ से ही एबेकस ओरिजिनेट हुआ है और आगे ये और फैला है, ग्लोबली फैला है। और कहा जाए तो इस टाइम तक मेरे पास कोई काउंट नहीं है कि मैंने कितने बच्चे पढ़ा दिए हैं। 16 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में और काफ़ी नाम भी बन चुका हुआ है, टचवुड। लेकिन ये नाम भी सिर्फ आप ही करके बना है,
क्योंकि आप ही हैं जो हमें आगे प्रमोट करते हैं, अपने बच्चे को लाते हैं, उनमें हम एजुकेट करते हैं और वो चीज़ आगे स्प्रेड होती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बात करूंगा अनु जी से। अनु जी, आपने कभी सोचा था कि आपका बेटा आगे अपने कई बच्चों को पढ़ाएगा? मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जैसे हमारा स्टार्ट हुआ है, हम दोनों ने मिलकर यहाँ खूब हार्ड वर्क किया है, जिसकी हमें रिजल्ट शो हो रहे हैं। नहीं, आपने कभी इनका कोई करियर का टारगेट लगाया था या आपने उम्मीद रखी थी? ना, इस एजुकेशन के तो नहीं रखी हुई थी। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि इंटीरियर मेरा में बच्चा ये हमें था बने। कि ये इंटीरियर के लिए आगे जाएंगे, बट इनकी चॉइस कि मैंने ये करना है। तो आपने इंटीरियर की इनको कोर्सेज भी कराए होंगे या उसका बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ करवाया, और उसके Actually बाद मैं- मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, तो फिर ये बच्चों के साथ पढ़ाते बढ़ाते अपनी स्टडी को भी कंप्लीट कर रहे थे। आजकल तो ये कहा जा सकता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही करो। पेरेंट्स को हाँ। अपने बच्चों पे ना फोर्स नहीं करना चाहिए, भाई तुम्हें मैंने ये बनते देखना है, तुम लॉयर बन जाओ, तुम नहीं, डॉक्टर बन force जाओ। में अरे कोई नहीं, काम नहीं। अब का टाइम है कि बच्चों की सुन लो थोड़ी सी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने काम को लेके, करियर को लेके, कि जो मैंने चूज़ किया है मुझे उसको कंप्लीट करना है। तो बहुत अच्छी बात की है कि बच्चों पर थोपे नहीं, उनके अंदर की कला को निखारें। हर इंसान के अंदर अपना एक कंफर्ट जोन होता है, अपनी एक अंदर से छुपी कला होती है, और देखें कि बच्चा किस कला में माहिर है, उसी कला में आप फोकस करें, उसी कला को निखारें। तो बहुत अच्छी बात की है राहत अरोड़ा जी ने। और राहत जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हम आपके इंस्टीट्यूट पर आ रहे थे तो हमने कुछ नोटिस किया कि आपने कई अवार्ड वगैरह भी जीते हुए हैं। जी। तो ये अवार्ड किस चीज़ के? आपने कला में जीते हैं या मैथ में जीते हैं? डिफरेंट ही जीते गए हैं। बहुत मेरी पार्टिसिपेशन रही है अपनी अमृतसर को लेके, मैं काफ़ी अवेयरनेस फैलाता रहा हूँ, और वो मेरे अंदर भी है कि नहीं, अगर आपने कुछ करना है तो क्यों ना अच्छा किया जाए, लोगों को जुड़ा जाए अपने साथ और उनको भी इस चीज़ के आगे अवेयर में किया जाए। बाकी एबेकस को लेके काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला है, काफ़ी नाम भी कमा लिया है, और उसके ही करके मेरे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है, और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नेम मेरा आया है, और एक था अपना कहते हैं रॉयल सक्सेस बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसमें भी नेम मेरा आया है। तो इस चीज़ की मेरे को अपने भी बहुत मान है कि इस एबेकस से काफ़ी हमें कहते हैं आगे फील्ड में बेनिफिट भी दिया गया, और ख़ासकर हमारे स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ में बहुत बेनिफिट मिला है, जो कि नेशनल प्लेटफॉर्म में हर साल चैम्पियन ऑफ चैम्पियन ही जीतते आए हैं। उनकी कैलकुलेशंस देखने वाली है, और क्योंकि अभी कोविड करके वो टाइम नहीं है कि बच्चों को बुलाया जाए, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चे खूब जोर शोर में पढ़ रहे हैं। क्या पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो बच्चों को, उसमें क्या चेंजेस है? अभी बच्चों की सीखने की प्रतिभा बढ़ी है या ऑफलाइन में ज़्यादा थी? ऑफलाइन में ज़्यादा थी, इस टाइम पे थोड़ी कम है, क्योंकि अगर हमें एज ग्रुप देखना है तो छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ना, वो इस टाइम पे काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, उनको साथ बैठना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है। जो कि बच्चे हमारे पास आते थे तो रिस्पॉन्सिबल हम होते थे कि हमने बच्चे को पढ़ा दिया, आगे कुछ टाइम तक बच्चों जब आएंगे हमारी क्लास में तो वो अपना रिजल्ट ज़रूर देंगे। हालांकि जो एबेकस है वो वंस अ वीक क्लास होती हैं, हफ्ते में एक बार लगती हैं 2 घंटे के लिए। तो हमारे पास जो ग्रुप्स थे उसमें बच्चों का कंपटीशन भी होता था कि कौन सबसे आगे निकलने वाला है, और इसी से बच्चों को आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है। तो बच्चों को आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है, तो आप भी बच्चों का ध्यान रखें, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट ज़रूर करें, पर उन पर किसी चीज़ का बोझ मत डालें। बोझ से स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस से आपकी कंप्लेंट बढ़ेगी कि बच्चा कुछ नहीं करता। कुछ ना करने वाले के अंदर भी कुछ ना कुछ करने की कला होती है। अब उस कला को पहचानिए, उस कला को निखारिए, ना कि उसे बार बार ये कह के उसका साहस तोड़िए कि उसे कुछ नहीं आता। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस इंस्टीट्यूट के स्ट्रॉन्ग माइंड वाले राहत अरोड़ा जी थे, जिन्होंने आज हमारे साथ कुछ खास जानकारी साझा की जो कि इन्होंने हमें एबेकस के बारे में बताया और वैदिक मैथ के बारे में बताया, और इसका कितना हमारे जीवन में इसका उपयोग है। तो अपने बच्चों को वैदिक मैथ जरूर सिखाएं, चाहे वो किसी ही फील्ड में, किसी ही स्कूल में, किसी भी एजुकेशन संस्थान से जुड़े हुए हैं। एक ये किसी भी शिक्षा संस्थान से जुड़े होने के साथ साथ वैदिक मैथ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में
राहत अरोड़ा जी और अनु अरोड़ा जी ने हमें जो खास बातें बताई, उसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही खास प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं हाँ JP ਸਿੰਘ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी तो। कोविड-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK, USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ।